हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम राजा मुखर्जी जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुझसे पिछले साल 2019 में हिकारू नाकामुरा और मैग्नस कार्लसन के बीच में हुई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने जो गेम सेलेक्ट की है, मैं सही बताऊं तो चेस एक ऐसा खेल है, अगर कोई खिलाड़ी दो आपस में खेल रहे होंगे तो देखने वाले के मन में जरूर आता है, यार इसने ये क्यों चला, ये क्यों नहीं चला। लगभग कुछ ऐसा ही काम मैं भी करता हूं अपनी वीडियोस में। मैं कहता हूं यार ये क्यों चला, ये क्यों नहीं चला। लेकिन फ्रेंड्स, इस गेम के अंदर मैं अपनी फीलिंग्स बहुत कम डालूंगा। लेकिन इस गेम से हम एक बात जरूर सीख सकते हैं कि रुक और नाइट से किस तरह से चेकमेट हो सकती है। मैग्नस कार्लसन ने बखूबी इस गेम में दिखाया है, और मिकारू नाकामुरा से कहाँ कुछ गलतियां हुई या पोटेंशियल मूव वो क्या चल सकते थे, जरा उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं अब इस गेम पर। गेम की शुरुआत की थी मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ। तो नाइट F6 यहां नाकामुरा ने किया। नाइट F3, D5, बिशप F4, देन C5, E3, E6, नाइट एट B गोज टू D2, देन बिशप गया D6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, जिसे यहां कार्लसन ने एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन D टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, देन D4, डी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, और लगभग सेंटर में से काफी कुछ मेटेरियल एक्सचेंज यहाँ हो चुका है। और नाकामुरा को यहाँ मौका मिलते ही उन्होंने सबसे प्यारा काम यहाँ कैसल करने का किया। रुक गया C1 स्क्वायर पर, और पोटेंशियल डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट यू कैन से दैट। लेकिन क्वीन E7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और कैसल अब कहीं जाकर यहाँ कार्लसन ने किया B6। और B6 का एक ही मतलब निकल कर आता है कि बिशप कहाँ आने वाला है। क्वीन E2, देन बिशप B7, bishop takes, oh sorry, rook at F goes to D1, then knight at B goes to D2, bishop A6 asking for bishop exchange। लेकिन अभी यहाँ नाकामुरा ने बिशप एक्सचेंज न करके अपने नाइट को रखा C5 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स B7, क्वीन टेक्स B7, देन नाइट E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, इस नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने की कोई अच्छी वजह फिलहाल नजर नहीं आती है। लेकिन नाइट एट C गोज टू D7, यहाँ पहले ब्लैक ने किया आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन क्वीन F3। अभी यहाँ कार्लसन ने क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की है, और नाकामुरा चाहें तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपनी क्वीन को A6 स्क्वायर पर ले जाकर इस A2 पॉन पर अटैक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इट इज टू अर्ली टू से दैट। लेकिन यहाँ पर हुआ था कि नाइट C6, और फ्रेंड्स नाइट के C6 स्क्वायर पर आने के बाद जो नाइट रुक की चेकमेट का एक सीक्वेंस है वो यहाँ क्लियर होता है। यहाँ ये नाइट E7 स्क्वायर पर जाकर एक चेक देता है। तो एक मटेरियल नाइट यहाँ पर चेकमेट करने के लिए पहुंच चुका है। किंग पहले ही यहाँ ब्लैक ने H8 स्क्वायर पर ले लिया, देन नाइट गया C4 स्क्वायर पर। और दूसरा ये नाइट कहाँ जाने वाला है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ज्यादा समझना मुश्किल नहीं होगा। क्वीन टेक्स A2। मैं अक्सर कहता हूं कि अपने कॉर्नर के ओपोनेंट के कॉर्नर के पॉन्स को जब तक लगे आप बिल्कुल सेफ है तब तक ना ले। खैर, ग्रैंड मास्टर है नाकामुरा, तो मुझे कमेंट बहुत स्ट्रांग, मेरा इतना ओपिनियन मायने नहीं रखता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कार्लसन धीरे धीरे एक एक कर अपने सारे पीसेस को ब्लैक के किंग की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार ये नाइट जरूर रीशफल होकर इस D6 स्क्वायर पर जाएगा। E4 स्क्वायर पर इसलिए नहीं जाएगा, अदरवाइज यहाँ मेटल एक्सचेंज हो सकता है, और जो अटैक व्हाइट का बनने लग रहा है वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। वेल खैर, पहले यहाँ G4 व्हाइट ने किया, और एक पॉन पुश और हो गया। ऊपर से नाइट गया C5 स्क्वायर पर, देन नाइट D6। और फ्रेंड्स, अगर नाकामुरा को, ब्लैक को, अगर यहाँ अपने इस क्वीन को गेम में लाना है तो उन्हें यहाँ शायद क्वीन टेक्स B2 की ऑप्शन को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए था। और उसके बाद माइट भी ये क्वीन कुछ करके, थोड़ा सा जल्दी करके, शायद किंग की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए आ सकती थी। पर यहाँ अभी हुआ था, यहाँ नाकामुरा ने किया था नाइट B3, और उन्होंने रुख पर अटैक बनाया, तो रुक गया C2 स्क्वायर पर। दैट्स बेटर। और अगर नाकामुरा इस गेम को जब एनालाइज किया होगा कि उन्होंने क्या गलतियां यहाँ इस गेम में की है, तो उन्होंने यहाँ जरूर H6 की ऑप्शन को डिस्कवर किया होगा कि शायद उन्हें H6 यहाँ इस पॉइंट पर चलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यहाँ क्वीन को A4 स्क्वायर पर ले जाकर व्हाइट को एक टेम्पो गेन करने का मौका दिया। और वो टेम्पो गेन क्या है, उन्होंने यहाँ रुक को रखा था C4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बनाया, और अब ये रुक यहाँ H4 स्क्वायर पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चेकमेट की थ्रेट आने वाली होगी। तो रुक C4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A6 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। देन G5, नाइट पर अटैक बना, तो ये नाइट गया D5 स्क्वायर पर, और नाइट और जा कहां सकता था, यहाँ नहीं। चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। रुक H4, और फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ इस पॉइंट पर बस अब ये रुक सेक्रीफाइस करना है, क्वीन की चेक आनी है,
क्वीन की चेक यहाँ से भी आ सकती है और उसके बाद नाइट की चेक आनी है और ब्लैक को यहाँ चेकमेट होगी। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ कहूँ कि ब्लैक अब H6 कर सकता है, लेकिन अब ये थोड़ी देर हो चुकी है क्योंकि व्हाइट यहाँ पहले करेगा G टेक्स H6 और उसके बाद अब ब्लैक आइदर G6 और G5 जो भी करे, नाइट टेक्स F7 चेक यहाँ पहले व्हाइट करेगा। और अगर अब मान लेते हैं कि किंग मूव होता है, किंग के लिए बचेंगे G8 H7, दो ही स्क्वायर बचते हैं इस किंग के जाने के लिए क्योंकि पॉन ने इस G7 पॉन को प्रोटेक्ट किया हो, तो किंग को पहले रखते हैं अगर G8 स्क्वायर पर, तो यहाँ ये गेम इस तरह से आगे बढ़ेगी। यहाँ होगा नाइट E7 चेक, किंग फाइनली वापस H7 स्क्वायर पर जाएगा, देन किंग E4 चेक होगा और ये मेट होगी। ये एक तरीका हुआ इस चेकमेट तक पहुंचने का। दूसरा तरीका, अगर ब्लैक अपने किंग को ले जाता है H7 स्क्वायर पर तो क्वीन E4 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन G6 चेक और यहाँ ये भी मेट होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट से ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो जाएगा रुक टेक्स F7 करने का, लेकिन उसके बाद भी चेकमेट होती है। क्यों? क्वीन टेक्स F7 होगा और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट दोबारा नजर आएगी, रुक G8 करना ही पड़ेगा यहाँ पर ब्लैक को, देन नाइट E7, फिर दोबारा चेकमेट की थ्रेट होगी, क्वीन F1 चेक, रुक टेक्स F1 अगर आप जो भी नाइट F6 अगर आ भी गया, चलिए ये थोड़ा लॉजिकल मूव लग रहा है, लेकिन उसके बाद नाइट G8 होगा, फिर वही चेकमेट की थ्रेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस चेकमेट की थ्रेट से बचना बहुत मुश्किल होगा। इनफैक्ट नाइट E8 अगर एक मूव के लिए कर भी दिया तो क्वीन टेक्स E8 अगले मूव में फिर वही चेकमेट की थ्रेट होगी, कोई तरीका नहीं होगा इस चेकमेट से बचने का। तो चलिए फ्रेंड्स गेम को देखते हैं, गेम किस तरह से आगे बढ़ी थी। यहाँ हुआ था नाइट एट B goes to C5, दैट्स ओके। और इसी पॉइंट पर शायद अगले जो भी चेस लवर्स हैं, मैं कह सकता हूं पक्के तौर पर यहाँ सबको चेकमेट नजर आ रही होगी। मुझे यही बात ग्रैंड मास्टर की समझ में नहीं आती कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकमेट है तो वो क्यों नहीं लगाते हैं। पता नहीं, शायद हो सकता है कार्लसन को लग रहा होगा कि नाकामुरा के पास इसका डिफेंस होगा। यहाँ रुक टेक्स F7 क्लियर चेकमेटिंग थ्रेट है। क्यों? या किंग टेक्स H7 या किंग G8, जो भी ब्लैक यहाँ करेगा, क्वीन H5 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर, देन नाइट E7 चेक और ये मेट। इसका डिफेंस क्या हो सकता है? मुझे तो लगता नहीं कोई डिफेंस होगा भी इसका, क्योंकि फोर्सफुल सीक्वेंस है। ये चेकमेट थी, लेकिन पता नहीं क्यों कार्लसन ने अपनी जीत को थोड़ा लंबा कर दिया। उन्होंने यहाँ पहले किया नाइट F7 चेक, स्टाइलिश चेकमेट यू कैन से दैट। किंग G8 हो ही नहीं सकता, देन नाइट E7 चेक और ये मेट होगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, रुक टेक्स F7 करना ही पड़ेगा। देन किंग टेक्स F7, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना और इस पॉइंट पर रुक टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7 हो भी गया, देन रुक D4 और अब ये चेकमेट इम्पॉसिबल है रोकना, इम्पॉसिबल है। पर फिर भी मुझे ये चेकमेट क्लियरली नजर आ रही है। फोर्स्ड सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ कोई मिस्टीरियस मूव से निकाल सकता है ब्लैक, नहीं। रुक टेक्स D7, कार्लसन ने यहाँ किया और शायद टीजिंग मूव था। नाइट टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, दैट्स ओके। मुझे लगा कि यार ये जो चेकमेटिंग अटैक इतना अच्छा बनाया था व्हाइट ने, वो सारा निकल रहा है उनके हाथों से। खैर रुक F8 यहां पर पहले ब्लैक ने किया और फ्रेंड्स रुक के F8 स्क्वायर पर आने के बाद मैं अब तक सोच रहा था कि पूरी ये गेम नाइट रुक चेकमेटिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इस रुक के F8 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे यहाँ बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट नजर आई और जिसका फायदा यहाँ कार्लसन ने उठाया। उन्होंने यहाँ अपने रुक को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ इस मूव के बाद हिकारू नाकामुरा ने रिजाइन कर दिया सिंपली। अब यहाँ ब्लैक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो यहाँ करेगा रुक G8 और इस चेकमेट अब चेकमेट तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा व्हाइट को। उन्हें यहाँ सिर्फ अपने नाइट को, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो सबके दिमाग में आएगा नाइट को E7 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बनाने का मूव, और मुझे लगता नहीं कोई दूसरा मूव नजर आएगा, लेकिन बेस्ट मूव यहाँ होगा नाइट D8 का। और क्योंकि अब चाहे इस नाइट को ली जाए तो भी चेकमेट है, या फिर इस नाइट से एक चेक दी जाए तो भी यू कैन से दैट चेकमेट है। H पॉन या G पॉन जो भी कुछ आगे होगा उससे भी कोई ज्यादा खास यहाँ पड़ता नहीं। तो फ्रेंड्स कमाल की गेम ये रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।